Hello everyone, how are you? I hope you do fine. This is Anand and I welcome you all from the core of my heart in Anand English classes. हर दिन की तरह हम आज भी अपने सेशन की शुरुआत एक कोट के साथ करेंगे। तो ये कोट है मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो कहता है कि डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। जो परेशानियां आपके जीवन में आती हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती हैं, मतलब परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं। परेशानियां आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, तो किस लिए आती हैं? बट टू हेल्प यू रियलाइज़, आपको मदद करने के लिए कि आप ये रियलाइज़ कर सको, ये इस बात का एहसास कर सको। किस चीज़ का एहसास कर सको? तो योर हिडन पोटेंशियल, आपकी छुपी हुई ताकत या शक्ति की, है ना। परेशानियां आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए ना आकर के किस लिए आती हैं? तो आपको मदद करने के लिए आती हैं कि आप इस बात को रियलाइज़ कर सको कि आपके अंदर कितनी शक्ति या कितना पावर छुपा हुआ है। ठीक है, तो लेट डिफ़िकल्टीज नो डैट, कि चलो परेशानियों को पता चल जाने दो, डैट यू टू आर डिफ़िकल्ट, कि तुम भी बहुत डिफ़िकल्ट हो, तुम भी बहुत कठिन हो। नहीं, परेशानियों से इतने जल्दी मुरझा जाने वाले नहीं हो। चलो परेशानियों को भी ऐसा पता चल जाने दो। ठीक है, तो ये कोट था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो कि हर विद्यार्थी को अपने अपने दिमाग में हमेशा मन में बिठा कर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। हमने सीख लिया है आई वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी, आई डोंट वॉच टीवी, ही डजंट वॉच टीवी। ठीक है, इसी तरह वो सेंटेंसेस जहाँ करने के लिए डू बोलते हैं, जैसे आई डू होमवर्क, ही डज होमवर्क। पहले वाले में आई वॉच टीवी था, वॉच वर्ब अकेले था, आई डू वॉच टीवी नहीं था, है ना, क्योंकि वॉच मतलब ही देखना होता है, वॉच वर्ब है ना, तो वॉच का मतलब ही देखना होता है, तो इसलिए आई डू वॉच नहीं था, आई वॉच टीवी था। लेकिन यहाँ पर आई डू होमवर्क है। होमवर्क क्या है? नाउन है, और उस होमवर्क को सिर्फ वर्क है तो वर्क नाउन वर्ब है, लेकिन होमवर्क जो है ये नाउन है ना, क्योंकि घर का काम जो है तो घर का काम, है ना, तो ये क्या है? नाउन है। तो उस नाउन को करने के लिए हम लोग डू अलग से लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई डू होमवर्क। वैसे ही डज होमवर्क। आई अगर निगेटिव बोलना हो सेंटेंस में, यदि नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो, तो आई डू नॉट डू होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। ऐसे ही डज नॉट डू होमवर्क। ठीक है, चलिए फिर है कि यदि मैं इनके शॉर्ट फॉर्म हटा दूं तो ये क्या हो जाएंगे? आई डू नॉट डू होमवर्क, है ना। आई डोंट डू होमवर्क जो हैं वो क्या हो जाएंगे? आई डू नॉट डू होमवर्क। ऐसे ही डजंट डू होमवर्क जो है क्या होगा? ही डज नॉट डू होमवर्क। ठीक है, चलिए डू नॉट या डज नॉट जो है वो निगेटिव एक्शन को बताने के लिए होता है ना। निगेटिव एक्शन को बताने के लिए या बोलने के लिए करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, यानी कि निगेटिव सेंटेंस करने के लिए हम लोग डू नॉट या डज नॉट करते हैं। और बाद वाला जो डू है वो उस एक्शन के लिए है जो वो एक्शन वो करता है, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर सेंटेंस में एक्शन के लिए कोई अलग से वर्ड ना हो तो हम करने के लिए डू यूज़ करते हैं। तो दोनों डू का अपना अपना रोल है ना। पहला वाला डू ही डज नॉट डू होमवर्क, तो पहला वाला, या आई डू नॉट डू होमवर्क, तो पहला वाला डू नॉट डू, और बाद वाला नॉट के बाद वाला डू जो है, दोनों का अपना अपना काम है, अपना अपना रोल है। दोनों डू में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे एक अलग से सेंटेंस देखते हैं। क्या है? आई डू योगा, ही डज योगा, आई डू नॉट डू योगा, और शी डज नॉट डू योगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब तक हमने सीखा है कि आई मेक मतलब मैं बनाता हूँ, है ना। ही मेक्स
मतलब वह बनाता है, सी मेक्स वह बनाती है, इट मेक्स यह बनाता है। ऐसे ही अगर कोई नाम हो तो आनंद मेक्स, यू मेक, दे मेक, वी मेक। ठीक है। अब अपनी बात करते हुए एक्शन शोइंग वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है। अपनी बात करते हुए मतलब आई के साथ, तो आई के साथ इट्स नहीं होगा, आई के साथ में इट्स नहीं होगा। ऐसे ही आई के साथ में स्लिप्स नहीं होगा। ठीक ना। तो क्या होगा, आई ईट या आई स्लीप। तो मैं बिस्किट खाता हूँ तो आई ईट बिस्किट्स, मैं रात में सोता हूँ तो आई स्लीप एट नाइट। ठीक है। चलिए, ऐसे ही किसी एक लड़के की बात करते हुए चाहे उसका नाम ले लो या फिर ही बोल दो, ही प्रोनाउन है ना, तो उस नाम के बदले में ही आता है, तो या तो उसका नाम ले लो राजू, है ना, या उस लड़के के बदले में, नाम के बदले में उसका प्रोनाउन लड़के के बदले में ही आता है तो ही बोल दो। तो उसका नाम ले लें या फिर ही बोल लें, एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस या आई एस लगता है। एक्शन वर्ड जो है यानी वर्ब जो है, ये दोनों राइट्स और वर्क्स, इसके साथ में एस ई एस या आई एस लगेगा। तो क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा, राजू राइट्स पोएम्स, राजू पोएम्स लिखता है, और ही वर्क्स एट फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। ये आगे हम लोग प्रीपोजिशन में बताएंगे। चलिए, ऐसे ही किसी एक लड़की की बात करते हुए चाहे उसका नाम ले लें या फिर उसके बदले में, यानी नाम के बदले में, यानी कि नाउन के बदले में क्या आता है, प्रोनाउन आता है, तो या तो चाहे तो उसका नाम ले लें या फिर शी बोल दें, या तो उसका नाम ले लें या तो शी बोल दें। ठीक है। तो बोल दें तो एक्शन वर्ड के साथ में, एक्शन वर्ड ये है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड ये है वर्ब, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब कि वर्ब, तो एक्शन वर्ड के साथ में एस ई एस या आई एस लगेगा। जैसे यहाँ पे एस लगा है, इसमें भी एस लगा है। ठीक ना। तो एक्शन वर्ड के साथ में सी या किसी लड़की के नाम के साथ में एस ई एस या आई एस लगता है। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही सही, प्रिया कुक्स टेस्टी फूड, प्रिया टेस्टी फूड पकाती है। ऐसे ही शी डांसेस वेल, वह अच्छा डांस करती है। ठीक है। चलिए, फिर है किसी एक चीज़ की बात करते हुए या एक जानवर की बात करते हुए चाहे उसका नाम ले लें या फिर इट बोलें। ठीक है। जानवर की बात करेंगे तो जानवर के बदले में प्रोनाउन क्या यूज होता है, इट, या किसी चीज़ की का नाम ले लें या उस चीज़ के बदले में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इट, है ना। तो इट के साथ में या उस जानवर या चीज़ के साथ में एक्शन वर्ड के साथ यानी कि वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगेगा। ठीक है। जैसे बोलते हैं माई डॉग ईट्स चिकन, मेरा डॉग, मेरा कुत्ता चिकन खाता है ना। तो मेरा डॉग क्या है, नाउन हो गया, और उसके बाद में क्या है, वर्ब के साथ में यानी कि एक्शन वर्ड के साथ में एस ई एस या आई एस लगेगा। जिसके साथ जो लगता होगा, तो ईट के साथ में सिर्फ एस लगता है, तो माई डॉग ईट्स चिकन। ठीक है। ऐसे ही द मिक्सचर, मिक्सर जो होता है वो मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो मिक्सर नाम है किसी चीज़ का, उसके साथ में मेक्स हो गया, वर्ब के साथ में यानी एक्शन वर्ड के साथ में एस लगा। फिर ऐसे ही इट स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड, कोई चीज़ के लिए कि कोई चीज़ मेरे हाथ से स्लिप कर जाता है, तो इट स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड। क्लियर हो गया बात। या तो इसका नाम ले लें या तो इट बोल दें। किसी चीज़ मिक्सर के बदले में मान लो मिक्सर ही मेरे हाथ से स्लिप कर जाता है, तो द क्या बोलेंगे, द मिक्सर स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड, या द मिक्सर के जगह पे इट बोल देंगे क्योंकि कोई वस्तु का नाम है, चीज़ का नाम है, तो इट स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड। दोनों सेंटेंस सही होगा। चलिए, किसी एक आदमी का नाम लेते हुए ये चीज़ बता दिया गया कि एक्शन वर्ड के साथ में यानी कि वर्ब के साथ में एस ई एस या आई एस लगता है ना। जैसे वसीम गोज टू कॉलेज, है ना। फिर ऐसे रिया स्लीप्स ऑन द सोफा, रिया सोफा पर सोती है, लेटती है। ठीक है। अब यू के साथ, है ना, यू के साथ यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए बोलते हुए एक्शन वर्ड के साथ में यानी कि वर्ब के साथ में एस ई एस या आई एस नहीं लगेगा।
ठीक है, मतलब यू डिस्टर्ब्स अदर नहीं होगा, क्या होगा, यू डिस्टर्ब अदर्स, ठीक ना। ऐसे ही यू ड्राइव फास्ट, यू ड्राइव्स नहीं हो सकता है, यू के साथ में ड्राइव्स नहीं होगा, क्या होगा, यू ड्राइव फास्ट या यू डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे यानी कि एक से ज़्यादा इंसान, जानवर या चीज़ जिनकी आप बात कर रहे हो, चाहे उनका नाम ले लो। अब दे के बदले में अगर नाम लेंगे तो एक से ज़्यादा नाम होगा, जैसे सोनू एंड मोनू, वरुण, रश्मि एंड प्रिया, है ना। तो या तो उनका नाम ले लो, या एक से ज़्यादा लोग के लिए हम लोग, जैसे पीपल मतलब क्या होता है, लोग, है ना। लोग क्या होगा, कभी भी एक से ज़्यादा होगा, है ना। तो एक से ज़्यादा आदमी की या चीज़ों की बात करते हुए या तो हम दे बोल दें या उनका नाम ले लें, ठीक है। तो एक्शन वर्ड के साथ में एस ई एस या आई एस नहीं लगता है, ठीक है। जैसे देखिए, सोनू एंड मोनू गो टू कॉलेज होगा, गोज टू कॉलेज नहीं। सोनू एंड मोनू एक से ज़्यादा आदमी हो गए तो दे के बदले में आए, है ना, या इसके बदले में दे आ सकता है, दे गो टू कॉलेज, या सोनू एंड मोनू गो टू कॉलेज। वे लोग कॉलेज जाते हैं, एक से ज़्यादा आदमी हो जाता है तो दे का प्रयोग करते हैं। सिर्फ सोनू होता तो सोनू गोज टू कॉलेज होता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि सोनू के साथ में मोनू भी है, यानी कि दे इसके बदले में आ सकता है, तो दे हो या उसके बदले में, दे के बदले में दो तीन नाउन हो, दो तीन नाम हो किसी का, तो उसके साथ में वर्ब के बाद में एस आई एस नहीं लगेगा। तो सोनू एंड मोनू गो टू कॉलेज। वैसे ही वरुण, रश्मि एंड प्रिया स्टडी एवरीडे, वरुण, रश्मि और प्रिया जो है प्रतिदिन पढ़ते हैं। ऐसे ही पीपल एंजॉय हॉलीडेज, पीपल एक से ज़्यादा लोग हैं तो इनके बदले में दे भी आ सकता है, दे एंजॉय हॉलीडेज, वे लोग हॉलीडे को एंजॉय करते हैं। या वे लोग के बदले में हम दो या दो से ज़्यादा नाम भी डाल दे सकते हैं, वरुण, रश्मि एंड प्रिया एंजॉय हॉलीडेज भी बोल सकते हैं, ये सेंटेंस भी सही होगा। या सोनू एंड मोनू एंजॉय हॉलीडेज, ये सेंटेंस भी सही होगा, है ना। या पीपल ही डायरेक्ट बोल दें, पीपल एंजॉय हॉलीडेज, कोई भी जो लोग होते हैं वो छुट्टियों को एंजॉय करते हैं, ठीक है। ऐसे ही द डोर्स क्लोज ऑटोमेटिकली, डोर्स जो हैं एक से ज़्यादा डोर होंगे उस घर में तो वो ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप से, ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर है एप्पल्स रॉट क्विकली, यानी रॉट मतलब, रॉट क्विकली मतलब जल्दी सड़ जाते हैं। सेब, बहुत सारे सेब हैं, अब अलग बहुत एक से ज़्यादा सेब हो गए तो दे, इनके बदले में दे हो सकता है, दे रॉट क्विकली या एप्पल्स रॉट क्विकली, ठीक है। ऐसे ही अब ये सारे के सारे नाम थे, अब डायरेक्ट हम दे भी बोलेंगे तो भी वर्ब के बाद में एस ई एस या आई एस नहीं आएगा। तो एप्पल्स रॉट क्विकली या दे स्टडी टुगेदर, वे लोग साथ में पढ़ते हैं, टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है। ऐसे ही दे ड्राई क्विकली इन समर्स, किसी कपड़े के लिए, एक से ज़्यादा कपड़े के लिए हम लोग बोलते हैं कि दे ड्राई क्विकली इन समर्स, कपड़े जो हैं वो समर में, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। चलिए अब वी यानी कि हम लोग जब खुद को मिलाकर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो, यानी कि खुद का होना ज़रूरी है ना, यानी कि मैं, मेरा होना ज़रूरी है, मेरे अलावे एक दो तीन और आदमी हो तो चलेगा, लेकिन हम लोग के अर्थ में हम, मेरा होना उसमें ज़रूरी है ना। तो वी यानी कि हम लोग जब खुद को मिलाकर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो तो चाहे नाम ले लें सबका, मेरे साथ में, मेरे साथ में अमन का नाम जैसे यहाँ पर है, या एक दो तीन और दोस्तों का नाम ले लें साथ में, या सिर्फ हम लोग डायरेक्ट वी ही बोल दें, है ना, अमन एंड आई बोलें या डायरेक्ट वी बोल दें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद में एस ई एस या आई एस नहीं लगता है, ठीक है। जैसे देखिए, अमन एंड आई कुक राइस होगा, अमन एंड आई ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, अमन एंड आई, अमन एंड आई ये सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बदले में हम वी का भी यूज़ कर सकते थे, है ना, या वी का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बदले में, या सिर्फ अमन एंड आई भी रख सकते हैं।
तो वी कुक राइस, हम लोग खाना चावल पकाते हैं, या अमन एंड आई कुक राइस, अमन और मैं चावल पकाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वी प्ले वीडियो गेम, अब गेम भी हो सकता है या गेम्स भी हो सकता है, इससे बहस नहीं है। हम सीख क्या रहे हैं कि वी के साथ में क्या होता है, वी के साथ में प्ले होता है या प्लेज होता है। हमारा ये जो अभी आज का सेशन है ये चीज़ इस चीज़ को सिखाता है कि वी के साथ में क्या होगा, प्ले या प्लेज। गेम भी हो सकता है, इधर अगर एक गेम खेलेंगे तो वी प्ले वीडियो गेम कहेंगे, और एक से ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते होंगे तो बोलेंगे वी प्ले वीडियो गेम्स, है ना, एक से ज़्यादा गेम होगा तो गेम्स। लेकिन वी के साथ में या अमन एंड आई के साथ में कुक ही होगा या प्ले ही होगा। ठीक है, चलिए और अब मैं आपको एक नया लॉजिक समझाता हूँ, एक नया सेंटेंस देखते हैं। जैसे बोलते हैं आई हेट यू, यानी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, अब अगर बोलना हो मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, आई हेट यू यानी मैं तुमसे नफरत करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, कहाँ पे आई होता है, कहाँ पर यू होता है या क्या होता है। तो ये वाला चीज़ तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि यहाँ पर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या क्या होगा, ये चीज़ अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो उसको पहले इस तरीके से समझते हैं कि आई, मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, तो क्या इस तरीके से बोलेंगे कि आई हेट ही, ऐसा बोल सकते हैं क्या, मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ तो आई हेट ही होगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, आई हेट ही नहीं होगा। तो क्या होगा, चलिए सही आंसर को समझते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में काम करने वाला यानी कि नफरत करने वाला, इस सेंटेंस में नफरत करते हैं ना, तो नफरत करने वाला एक ही है, कौन, मैं। दूसरा इंसान तो उस नफरत का शिकार है, उस पर हेट का एक्शन हो रहा है। इंग्लिश में एक्शन करने वाले को उसी वर्ड से बुलाया जाता है जो हम अभी तक सीख चुके हैं, क्या क्या, आई, ही, शी, इट, यू, वी या दे। ये सब क्या है, एक्शन करने वाला अगर होगा तो ये सब इंग्लिश बोलेंगे उसके लिए। जैसे मैं करने वाला हूँ तो आई, वह करने वाला है तो ही, वह करने वाली कोई लड़की होगी तो शी। ऐसे ही क्या क्या हो गया, एक्शन करने वाला वर्ड हो गया आई, ही, शी, इट, यू, वी या दे। पर एक्शन सहने वाले का इंग्लिश बदल जाता है। ठीक है, एक्शन सहने वाले का इंग्लिश बदल जाएगा। जैसे कि मेरा एक्शन सहने वाला यानी कि मेरी नफरत को सहने वाला ही जो है, मेरी नफरत को सहने वाला ही जो है, ये क्या बदल जाएगा, किस चीज में, हिम में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं उससे नफरत करता हूं तो क्या हो जाएगा, आई हेट हिम। ऐसे ही वह मुझसे नफरत करता है। ठीक है, वो मुझसे नफरत करता है तो एक्शन करने वाला कौन है, वह यानी कि वो, है ना। और नफरत करता है किससे, तो मुझसे, यानी कि ही एक्शन करने वाला है, और वो जो एक्शन करने वाला ही है तो वह तो उसी में ही रहेगा, क्योंकि एक्शन करने वाला आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ही रहता है तो ही रहेगा। लेकिन एक्शन सहने वाला जो है यानी कि वह मुझसे नफरत करता है तो मैं नफरत सहने वाला हो गया, एक्शन को सहने वाला मैं हूँ, यानी उस नफरत को सहने वाला मैं हूँ। तो मैं जो है वो नफरत सहने वाला है, तो यानी कि मैं की इंग्लिश जो है वो किस चीज में बदल जाएगी, आई जो है वो किस चीज में बदल जाएगा, मी में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि ही हेट्स मी हो गया। समझे बात को। अब इसी तरीके से देखते हैं कि जैसे आई जो है यानी नफरत सहने वाला जो है आई, वो मी में बदल गया, तो बाकी जो सारे शब्द थे वो क्या क्या चीज़ में बदल जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आई को हमने अभी बदलते हुए देखा मी में। अगर करने वाला होगा तो वी होगा, और यदि सहने वाले हम लोग होंगे तो उसकी अंग्रेजी अस होगी। अगर यानी कि वी जो है वो अस में बदल जाता है। यू
किसी भी चीज़ में नहीं बदलता है, यू का यूं ही रहता है। दे जो है अगर करने वाला होगा तो दे बोलेंगे, और यदि दे यानी उन लोगों पर कोई क्रिया हो रही होगी, यानी वे लोग जो हैं वो यदि सहने वाले होंगे किसी क्रिया को, तो वहाँ पे दे जो है वो देम में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बदल जाता है, ही बदल जाता है हिम में, शी बदल जाता है हर में, इट का इट ही रहता है, और किसी का नाम हो जैसे कि आनंद तो भी आनंद ही रहता है। ठीक है, चलिए यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ही हेट्स मी, आई हेट हर, वरुण हेट्स इट, किसी चीज़ से अगर नफरत करता होगा तो। ऐसे सी हेट्स यू, यू तो बदलता ही नहीं है, यू करने वाला भी और सहने वाला भी यू ही रहता है ना। आई हेट देम, नफरत मैं करता हूँ तो आई ही रहेगा, लेकिन उन लोगों से करता हूँ तो आई हेट दे ना होकर के दे जो है वो किस चीज़ में बदल जाता है, देम में बदल जाता है, तो आई हेट देम हो जाता है। और आई के साथ में हेट होता है, ये तो आज सिखा ही चुके हैं। सी के साथ में हेट्स होता है, ये चीज़ भी आज सिखा ही चुके हैं। वरुण के साथ में यानी कि नाम के साथ में हेट्स होता है, आई के साथ में हेट, ही के साथ में हेट्स होता है, ये चीज़ तो हम आपको सिखा ही चुके हैं आज ही। तो ही हेट्स और आई बदल गया मी में, आई हेट और सी बदल गया हर में, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। ऐसे ही वरुण हेट्स, वरुण के साथ में हेट्स होगा और इट का इट ही रहता है। सी हेट्स यू ही रहता है। आई हेट देम, दे बदल जाता है देम में। ठीक है, चलिए ऐसे ही हेट्स अस, वह हम लोगों से नफरत करता है, तो नफरत करने का काम ही कर रहा है तो ही रहेगा, लेकिन हम लोगों से यानी हम लोग उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में नफरत सहने वाले हैं तो वी जो है अस में बदल जाएगा। ऐसे ही आनंद टीचर्स अस इंग्लिश, आनंद हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आनंद के साथ में नाम के साथ में टीचर्स होता है, ये चीज़ आज पढ़ चुके हैं। और हम लोगों के साथ में एक्शन सह रहे हैं हम लोग, तो वी बदल गया अस में, तो आनंद टीचर्स अस इंग्लिश। ऐसे ही माई मदर बाइज आइसक्रीम फॉर मी, मेरे लिए, है ना, तो आई बदल गया मी में। और माई मदर के साथ में या तो शी बोल दें या माई मदर बोलें, उसके साथ में बाइज होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। द डॉक्टर गिव्स हर मेडिसिन, उस लड़की को मेडिसिन देता है डॉक्टर, तो सी जो है वो सहने वाली है, तो सी बदल गया हर में। ऐसे ही इज़ अपसेट विद यू, वह तुमसे अपसेट है, नाराज है, तो ही इज़ अपसेट विद यू, यू का यू ही रहता है, यू करने वाला भी यू और यू सहने वाला भी यू ही होता है। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल को समझते हैं। बोलते हैं द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम अस, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक ना, तो द गवर्नमेंट कलेक्ट्स, अब सहने वाला टैक्स को देने वाला कौन है, किससे कलेक्ट किया जाएगा, तो हम लोगों से, तो ये बदल जाएगा अस में। ठीक है, ऐसे ही आई केप देम इन वार्डरोब, कपड़ों के लिए आई केप देम इन द वार्डरोब। फिर आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, गॉड ब्लेस हर, उस लड़की को भगवान आशीर्वाद दें, तो गॉड ब्लेस सी जो है वो हर में बदल गया। ऐसे ही वह रणवीर के लिए या किसी भी आदमी के लिए अगर वह दीपिका से प्यार करता है तो ही लव्स दीपिका। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप जिसका नाम आनंद इंग्लिश क्लासेस है उसको डाउनलोड करें, और उसके बाद हम उस बैच में आपसे मिलेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है आनंद इंग्लिश क्लासेस के नाम से, तो आप उसको भी सर्च करके लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें।